अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपने क्वेश्चन 5 कर लिए थे 2.1 के। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें अपना क्वेश्चन 6 की तरफ आना है और क्वेश्चन 6 में हमें बोला हुआ है कि हमें बताना है कि इन मैट्रिसेस में कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब जब मैं आपको टाइप्स बता रही थी अपनी पिछली वीडियो में, तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फ़र्क है। ठीक है, तो अब हम इधर मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जो होता है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, और अब हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इधर हमारे पास जो होता है वो ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे पता चलेगा। हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 0 5 6 -5 0 -7 -6 7 0। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए था, हमने इसका ए ट्रांसपोज निकाला यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला। हम क्या करते हैं, रॉस को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो जो हमारे पास रॉ थी यानी 0 -5 -6, इसको कॉलम में लिख दिया। अगेन हमारे पास है 5 0 7, हमने इसको भी लिख दिया। फिर हमने इस वाली रॉ को भी लिख दिया 6 -7 0। ठीक है, अब आप पहले तो ये देखें कि आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम एक काम क्या करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। ठीक है, बाहर लेने का क्या मतलब है कि जिसके साथ माइनस है उसके साथ माइनस हट जाएगा और जिसके साथ माइनस नहीं है उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ज़ीरो के साथ माइनस लगाने का फ़ायदा नहीं होता। इधर -5 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा, फिर इधर 5 हो जाएगा, इधर 0 ही रहेगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 6 रहेगा, इधर -7 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल आप ऐसे समझ लें, हमने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये वाला जो माइनस था ये क्या हुआ, अंदर जाके सारे उस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ -5 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस होके +5 बन गया। ठीक है, और ये जो एक डिवाइड में माइनस था वो हमारे पास ये आ गया। तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, माइनस अगर डिवाइड में हो तो वो मसला नहीं, जैसे अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ होता है -2, तो हम इसको -1/2 भी लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल बात हो जाती है। तो बस यही काम किया हमने, माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब हमें पता चल गया कि अब जो हमारे पास बन रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ दो मैट्रिक्स बताने हैं, या तो वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा था यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया, हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के देखा कि इससे क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर जब हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास अब आप देखें कि ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, ये किसके बराबर है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के ए के। प्रूफ। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, स्क्यू स्क्यू सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और आप इसमें मतलब आप इसमें इस तरह वर्डिंग करके देख सकते हो, द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो हम सेकंड थर्ड और सारे बाकी पार्ट पर करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 7 5 8, 5 -1 6 8 6 -1। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब पहले तो हमें इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 8, मैंने रॉ को कॉलम में लिख दिया। फिर 5 -1 6 8 6 -1। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर बन रहा है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इधर ही मैं थर्ड पार्ट करती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0 -1 -3 1 0 -5
1 0 -5 और फिर हमारे पास है 3 5 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। तो 0 1 3 फिर -1 0 5 -3 -5 0। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारा ए ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के तो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम इसमें वही माइनस साइन से, सॉरी ये पावर में आएगा, हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते, तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 और ये 3 हो जाएगा, ये -1 0 और ये 5 हो जाएगा, ये -3 -5 और ये 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं, तो हाँ ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आर है। तो ये हमारे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो हमारे हो गए थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारे पास कौन सा है, हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालते हैं हम इसका। तो 1 2 5 ऐसे आ जाएगा, फिर 2 5 -7 आ जाएगा, फिर 5 -7 3 आ जाएगा। तो अब आप ये देखें हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट हो गया, इसका फिफ्थ पार्ट है और वो मैं यहीं पे करती हूँ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 0 5 -4 देन -5 0 1 और फिर 4 -1 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, तो ये हो जाएगा 0 -5 4 5 0 -1 -4 1 0। तो ये अभी तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा। अब हम वही माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, तो ये 0 -5 और 4 हो जाएगा, ये 5 0 -1 हो जाएगा, ये -4 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इक्वल आ रहा है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, अब आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 5 क्वेश्चन से, जिसमें से फर्स्ट वाला हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आया था, सेकंड वाला सिमेट्रिक आया था, फिर देन थर्ड वाला स्क्यू सिमेट्रिक था, फोर्थ वाला सिमेट्रिक था और 5 वाला स्क्यू सिमेट्रिक था। तो क्वेश्चन 6 के हमारे पास हो गए सारे पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 का हमारे पास 5 पार्ट हैं, जिसमें से मैं 1 या 2 कर दूंगी, क्योंकि इसमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन के स्टेप भी सॉल्व करवाने और फिर आप रिमेनिंग जो जितने भी होंगे वो आप खुद से करिएगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब पहले तो मुझे बताएं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या था। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होता है कि जहाँ पे, मैं पहले इधर लिख लेती हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स। सही है, अच्छा इसमें ये है कि आपकी वो कौन सी ए की पावर है जिससे आपका आंसर 0 आएगा, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या ए को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, या ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, या फॉर एग्जांपल 4 दफ़ा करवाएंगे, तो हमारा आंसर 0 आ जाए। यानी हमें ए को ए के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना होगा कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। ज़रूरी नहीं है कि वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो या ए क्यूब इक्वल्स टू 0 हो, वो ए 4 इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा 0 आए और आपस में ए मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ये था, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया भी था। अगर आपको दोबारा से देखना है तो आपकी बुक में 2.1 से पहले वो सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है मैट्रिक्स की टाइप्स को। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होता है कि हमने ए को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाना होगा कि उसका आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट बोल लेती हूँ इसको, ये है 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स,
इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। 0 0 0 1 0 0 0 1 0। अब देखें, ये बात तो मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है कि ए को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर 0 0 आ जाएगा, या ए को 3 दफ़ा करवाऊंगी तो आंसर 0 0 आएगा। तो हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। यानी अब मैं क्या कर रही हूँ, ए को, अच्छा मैंने आपको पहले बताया था जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ए मैट्रिक्स लिखती हूँ पहले मैं, 0 1 0 0 0 1 0। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इसी मैट्रिक्स से दोबारा, 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप जो है ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। हमने इसको किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, हमने एस से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये एक तो ना ये डायरेक्शन आप याद रखें। अब देखो 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, ये रो ही रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा हो जाएगा। 0 1 ज़ा 0 यानी 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0। फिर अब यही रो रहेगी लेकिन ये कॉलम आ जाएगा। 0 0 ज़ा 0 हो गया, फिर 1 1 ज़ा 1 हो गया, फिर 0 0 ज़ा 0, ठीक है। ये प्लस से सॉरी ज़रा मैंने मल्टीप्लाई बना दिया था इसको, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये रो रखी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया और इधर लिखा, यानी 0 0 से 1 इससे और फिर ये इससे, फिर अगेन इसमें भी ऐसी किया, 0 1 से 1 0 से और 0 0 से, और फिर थर्ड कॉलम में भी यही किया। और इनके जो बिटवीन में साइन आते हैं वो कौन से आते हैं, इनके दरमियान में साइन प्लस के आते हैं। अब हम इसी रो को करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0। अब 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0। अब थर्ड की बात आ गई, तो ये 0 0 मल्टीप्लाई आ जाएंगे प्लस, फिर अगेन 0 0 ज़ा 0, फिर अगेन 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0। थर्ड पे आ गया 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0। अब हम इसकी एडिशन कर लेते हैं, तो ये 0 0 ऐड होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 ऐड होके 0 होगा, ये भी 0 0 ऐड होके 0, ये सारे भी 0 हो जाएंगे। और ये क्या है हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 0 जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी अगर हम ए को स्क्वायर से यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 0 0 नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स आया है जिसको हमने नाम दिया था ए स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर था ना, ए को ए से मल्टीप्लाई करके आया था, इसको अगेन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब, 2 + 1 क्यूब हो गया। अब हम पहले ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया ए मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 0 0 1 0 0 और 0 1 0, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अब मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का स्टेप लिख लेती हूँ, ए क्यूब। इधर मैं ना ज़रा अपने मैट्रिक्स लिख लूँ जिनको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि हमें बार बार पीछे से ना देखना पड़े, ठीक है। और फिर हमारा ए मैट्रिक्स था ये, अच्छा अब वो फिर अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0, फिर आगे जाएंगे 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0
और 0 0 ज़ा 0, फिर 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0। आप लोगों को समझ आ रही होगी होपफुली कि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है। बस आप ये अपने ना ये वाली लाइन याद रखिएगा कि इस रॉ को इस कॉलम से करवाया, इधर लिखी वैल्यूज, फिर इस रॉ को नेक्स्ट से करवाया तो इधर आगे, फिर इस रॉ को इससे करवाया तो नेक्स्ट पे आगे, ठीक है। फिर 0 1 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 0 0 0 0 0 0 और 0। तो ये हमारे पास पूरा बन गया ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी हम लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ए क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी हमारे पास ये वाली कंडीशन तो आ गई कि हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाया था 3 दफ़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, जो कि हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। तो हम लिख देंगे सो ए इज़, ये एन होगा सही, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स यानी ये कौन सा इंडेक्स है हमारा, 3, ठीक है। तो हमने ये अपना लिख दिया कि ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, और इसमें हमें वो इंडेक्स ही मालूम करना था, फाइंड द इंडेक्स। तो हमारे पास इंडेक्स क्या है, क्यू, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने किस तरह करना है। अब हमारे पास है, हमारे 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें से चले मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों कर लूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले हैं तो आप लोग के लिए इजी भी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड वाले में हमारे पास है 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेटर से बता दूँ कि वो कैलकुलेटर में किस तरह होती है, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाएगा ताकि आप अपना आंसर मैच कर दें। पेपर में आप लोग को डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला आंसर नहीं लिख सकते, पेपर में आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स सॉल्व करके दिखाने होंगे, लेकिन कैलकुलेटर से भी होती है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग को कैलकुलेटर के थ्रू समझा दूँगी किस तरह होती है, ठीक है। अभी हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो पहले हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी हमें ए स्क्वायर करना होता है। तो हम पहले ये वाला स्टेप लिख ले रहे हैं, 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4, ठीक है। इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आपको साइन का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जहाँ साइन आ जाते थे फिर वो साइन को भी मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, और उससे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 1 ज़ा 1 आ गया, फिर हमारे पास प्लस होता है 3 1 ज़ा 3, और माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, इधर माइनस है और हम प्लस लगाते हैं तो माइनस आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, -3 और 3 से 3 आ गया, और 4 1 ज़ा 4 से -4 आ गया। अब आगे चलेंगे, 1 3 ज़ा 3, तो ये माइनस का 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, तो ये माइनस का 9 आ गया, और 4 3 ज़ा 12, तो ये प्लस का 12 आ गया। प्लस का 12 इसलिए क्योंकि हम साइन प्लस का लगाते होंगे, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। अब 1 4 ज़ा 4, तो माइनस का 4 आ गया, फिर 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 12 आ गया, और 4 4 ज़ा 16, प्लस का 16 आ गया, सही है। -1 को 1 से किया तो -1 आ गया, 3 1 ज़ा -3 आ गया, और 4 1 ज़ा प्लस का 4 आ गया, ठीक है। अब हम आगे गए तो आगे हमारे पास क्या है, हमने इसको इससे कर लिया। अब -3 और 3 से -1 3 3 आ गया, फिर +3 3 ज़ा 9 आ गया, और -4 3 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अब हम -4 और 1, -4 -1 4 हो जाएगा, 3 4 ज़ा प्लस का 12 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16, यानी माइनस का 16 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 -9 +12 -4 -12 +16, ठीक है। ये हमने किया। अब हमारे पास क्या है, इनको सॉल्व करके लिखना है। ये हमारे पास 4 हो जाता है, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास हम ए स्क्वायर निकालने हैं अभी, ठीक है।
यहाँ पे आ गया 0। इसकी बात करें तो माइनस का 12 होगा, प्लस का 12 वो भी 0 बन जाएगा। फिर इधर करेंगे तो ये माइनस का 16 और प्लस का 16 0 हो जाएगा। फिर अगेन ये माइनस का 4 प्लस का 4 0, ये प्लस 12 माइनस 12 0, प्लस 16 माइनस 16 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। फिर इधर प्लस 4 माइनस 4 0, माइनस 12 प्लस 12 0, माइनस 16 प्लस 16 0, तो ये भी हमारे पास हो गया 0 0। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो ए इज nilpotent matrix ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है, इधर 2 आ रहा है इंडेक्स, यानी ये पावर जा रही है हमारी 2 आ रही है। तो हमारे पास हो गया इसका ये पार्ट। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। क्या किया हमने, 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, एक बात ये कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल सारे क्वेश्चंस करवा भी रही हूँ और आपने पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया, मैंने फर्स्ट पार्ट किस तरह करवाया, तो आप सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई करने का मतलब ये होता है कि आपने कितना समझा है, आप मतलब खुद से कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियो देख के समझना वो एक अलग बात होती है, खुद से ट्राई करने से इंसान को ज़्यादा अच्छे से आता है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट ये भी कर सकते हैं कि आप पहले खुद से ट्राई करें। अगर खुद से हो रहे हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो फिर आप देखेंगे आप कहाँ पे मिस्टेक करें। ठीक है, अब हमने पहले इसको ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये हमारे पास 1 5 माइनस 2 हो गया, फिर 1 2 माइनस 1 हो गया, 3 6 माइनस 3 हो गया। इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई करवाना है, -2 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। ठीक है, अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर बनता है। 1 1 ज़ा 1, प्लस 1 5 ज़ा 5, माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। अब 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3। ठीक है, अब 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, और 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 9 आ गया। सही है, 5 1 ज़ा 5, प्लस 2 5 ज़ा 10, और माइनस 6 2 ज़ा 12। फिर 5 1 ज़ा 5, प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस 6 1 ज़ा 6। फिर 5 3 ज़ा 15, प्लस 2 6 ज़ा 12, और 6 3 ज़ा माइनस का 18। फिर इधर आ गए तो माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस 5, और प्लस 6। फिर माइनस 2 प्लस 3, फिर -6 और प्लस 9। ठीक है, हम क्या इस तरह करते हैं, पहले इसको इससे करते हैं, फिर ये वाला और फिर ये, फिर देन इसको इससे करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे, और फिर इस वाले एलिमेंट को इससे। इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे पहली रो का करवाएंगे वैसे ही सेकंड और थर्ड का करवा के बाकी सारे एलिमेंट भी फिल कर लेंगे। सॉल्व करके आंसर क्या बन जाएगी, 6 और माइनस 6 0 हो गया, ये 3 और माइनस 3 0 हो गया, ये 9 और माइनस 9 0 हो गया, 15 माइनस 12 3 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ गया, और ये पता नहीं क्या होगा, इसको हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ये -7 प्लस 6 -1 हो गया, -4 प्लस 3 -1 ही होगा, और ये -12 प्लस 9 तो -3 होगा। ठीक है, बाकी हम उसको कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारा +15 और वो किस तरह आएगा। कैलकुलेटर से देखने का मकसद ये होता है कि हम लोग को लगता है कि वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी के चक्कर में ना गलत प्लस प्लस माइनस में भी गलती कर देते हैं। तो ये हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 9। अब ये हमारे पास आ रही है स्क्वायर की वैल्यू, जो कि 0 तो नहीं आ रही, तो हमें यानी इसको अगेन ए से मल्टीप्लाई करवाना होगा, यानी हमने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए क्यूब की वैल्यू हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगी। 0 3 -1 है,
पहले मैं ए स्क्वायर और ए मैट्रिक्स लिख रही हूँ, सही है। 0 1 -1, 0 1 -1, 0 9 -3, 0 9 -3। और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था वो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या था हमारे पास। ए मैट्रिक्स ये वाला था, 1 5 -2, 1 2 -1, 3 6 -3, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 से 0, प्लस 0 5 से 0, 0 2 से 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा भी 0 ही हो जाएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा। हम डायरेक्ट इधर 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 1 से 3, 1 5 से 5, माइनस 9 2 से 3 1 से 3, 1 5 से 5, 9 2 से 18, माइनस का 18, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अब ये यहाँ पे अपनी एक मिस्टेक नज़र आई है कि जैसे यहाँ पे 5 1 से 5 था, 2 2 से 4 होना चाहिए था, तो ये 4 आएगा, ठीक है। और फिर 6 1 से 6 हो जाता है, ये 5 + 4 हमारे पास 9 होता, 9 - 6 हमारे पास बनता 3, तो इधर आना था 3, ठीक है। इधर 3 आना था, तो हमारे पास 3 3 9 है ना, तो इधर भी 3 आएगा। तो अब हम जब इस वाले पे आएंगे तो 3 1 3, 3 5 ये होगा 15, और ये 9 2 18 आ गया। फिर हमने 3 1 3 किया, 3 2 प्लस का 6 और 9 माइनस का 9 आ गया। फिर 3 3 9, प्लस 3 6 18, और माइनस 3 9 27, 3 6 18 होता है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ गया तो -1 -5 प्लस 6 हो गया, फिर -1 -2 प्लस 3 हो गया, फिर -3 -6 प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 था, ये प्लस का 18 माइनस का 18 0 हो जाएगा, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 हो जाएगा। ये हमारे पास +9 -9 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये +27 -27 0 हो जाएगा, और -9 + 9 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि a³ = 0, सो a इज़ nilpotent matrix of इंडेक्स क्या आ रहा है, 3, सही है। तो वही हमने लिख दिया ऑफ इंडेक्स 3, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सही है। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो भी हो गया, उसमें हमारे पास इंडेक्स जो आ रहा था वो आ रहा था 3, सेकेंड पार्ट में हमारे पास इंडेक्स 2 आया, और थर्ड पार्ट में हमारे पास इंडेक्स 3 आया। अच्छा, तो हमारा हो गया है क्वेश्चन 7। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें बोला हुआ है फाइंड द पीरियोडिक ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये होता है कि ए की कौन सी ऐसी पावर होगी जिससे हमारे पास आंसर ए ही आ जाए, यानी वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, और इन कुछ भी हो सकती है। लेकिन आंसर क्या है जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाए। जैसे हमारे पास ये था मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास आंसर आना चाहिए था 0, लेकिन इस मैट्रिक्स में यानी पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो हम पहले अपना मैट्रिक्स लिखते हैं, और हमारा मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, इसका एक ही पार्ट है, सही है। तो इसका है 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले वही सिंपल काम करेंगे कि पहले a इंटू ए करेंगे, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसको ए से ही मल्टीप्लाई करवाने, यानी 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3, ठीक है। ये हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 3 ज़ा 6, -6 2 ज़ा 12। क्या क्या हमने 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, और -12, ठीक है। अगेन 1 2 ज़ा माइनस का 2, माइनस का 4, और ये +0 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 1 6 ज़ा -6, 2 9 ज़ा माइनस का 18, 6 3 ज़ा 18, प्लस का 18, ठीक है। 3 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, प्लस 2 3 ज़ा माइनस 2 3 ज़ा 6,
9 टू ज़ा 18, और ये 6 है, फिर 4 है और फिर 0 है, फिर माइनस का 18 है, प्लस का 18 है और माइनस का 27 है। फिर 2 1 2 2 1 2 0 माइनस 6 माइनस 4 0, फिर अगेन 0, फिर माइनस 12 0 प्लस 9। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लूँ कि 1 1 ज़ा 1 किया है, फिर प्लस का 6 किया और माइनस का 12 कर दिया, फिर माइनस 2 किया, माइनस 4 किया और फिर 0 कर दिया, फिर माइनस 6 किया, ये माइनस का 18 होगा ना, ये माइनस का 18 हो गया और ये प्लस का 18 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 और प्लस का 18। ठीक है, 6 4 0 18 18 माइनस का 27। ठीक है, अच्छा तो ये भी प्लस का 18 है, क्योंकि 3 और माइनस से 18, 3 6 18 प्लस का, और ये प्लस का 18 और ये सही है। फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 0 और फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 4 0 और फिर 0, फिर माइनस का 12 0 और प्लस का 9। ठीक है, इस तरह ना एक दफ़ा रीचेक भी कर लीजिएगा ताकि एक ही दफ़ा में आप लोग सही करें। तो 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 हमारे पास माइनस का 5 देगा और ये हमारे पास माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल होकर माइनस 6 आएगा। फिर ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके बन जाता है 9, 9 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ये हमारे पास 10 हो जाएगा, और 18 और 18 हमारे पास क्या होता है ये हम चेक कर लेते हैं। 18 प्लस 18 हमारे पास आंसर देता है 36, और उसमें से माइनस कर देंगे 27, हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस 6 माइनस का 4 आएगा, इधर भी माइनस का 4 आएगा, और इधर माइनस 12 प्लस 9 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये अगर हम चेक करें तो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर को ए से करना होगा, यानी ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि वो क्या आ रही है। तो ए स्क्वायर का आंसर था -5 9 -4 -6 10 -4 -6 9 -3। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ए मैट्रिक्स से, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3। ठीक है, तो हम ये -6 9 -3, हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -5 प्लस 18 -12। ठीक है, फिर 10 -12 और दिस 0, 30 5 6 30, और माइनस का 6 9 54, और हाँ माइनस का 54 प्लस का 18, हाँ ये सही है। 9 1 9 माइनस का 30 प्लस 9 2 18, फिर 9 2 18 माइनस का 18 प्लस 20, और ये 0 प्लस का 0, 9 6 अगेन माइनस का 54 प्लस 90 और माइनस 3 6 18, माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस नहीं प्लस का 8 माइनस का 8 और 0। उफ बहुत मुश्किल है। फिर 4 6 24 -4 9 36 और 3 9 प्लस का 9। ठीक है, होपफुली मैंने ये सही किया हुआ हो, वरना हम आगे चेक कर लेंगे। अच्छा तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। -5 प्लस 18 -5 प्लस 18 -12 इसका आंसर बना आ रहा है, और हमारा पहला मैट्रिक्स बनता, चलो पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट बनता, इसको करने से -2 आएगा, तो ये भी -2 से ही आ रहा है। और इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी 30 -54 प्लस 18 -6, तो चलो ये भी सही आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, 9 -30 प्लस 18
तो ये हमारे पास दे रहा है -3 और ये -3 ही था। चलो ये भी सही आ गया। इसको करने से 2 आएगा। इसको करके चेक करते हैं। -54 + 90 -18। तो ये हमारे पास 18 दे रहा है, जो कि 18 तो नहीं आ रहा, हमारे पास 9 आ रहा है। तो हम इसका चेक कर लेंगे। चलो एक दफ़ा। और ये -4 + 12 -6, ये हमारे पास क्या दे रहा है 2, जबकि 2 ही आना था। 8 और ये 8 ज़ीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। 24 - 36 + 9 -3, तो ये भी सही आ गया। बस एक इस एलिमेंट में हमारे पास मसला आ रहा है, तो वो हम चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये था ना 4, ये था, ये 4 6 ज़ा नहीं, ये में एलिमेंट आया जब ये 9 6 ज़ा 54 + 90। ओह 9 3 हमारे पास होता है 27, तो ये 27 आएगा। ठीक है, तो अब ये सही आ जाएगा। -54 + 90 -27। तो अभी हमारे पास आंसर 9 दे रहा है और ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यानी A³ = A आ रहा है। सो A इज़ periodic matrix of period 3। ठीक है, A इज़ periodic matrix of period 3, पीरियड यानी ये पावर क्या आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसका बुक में आंसर स्क्वायर आ रहा है, तो वो गलत है और मे बी मिस प्रिंटिंग हुई हो, क्योंकि आप खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। और कैलकुलेटर से जब मैं आपको सिखाऊंगी तो उससे भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि A³ से आ रहा है। तो मे बी उसमें मिस प्रिंटिंग होगी, तो इससे टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमने गलत किया है, हमने सही किया है। सारा काम इधर मल्टीप्लिकेशन का है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्चुअल में ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है क्या, कि हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स में आंसर ए आना चाहिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा हमारे 8 क्वेश्चन। 6 में हमने सिमेट्रिक और इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता चला था, जिससे हमें जिसकी मैंने कंडीशन बता दी थी। A ट्रांसपोज = A होगा तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A ट्रांसपोज = -A होता है तो वो इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स के इंडेक्स को फाइंड आउट किया। नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है कि हमने ए की किस पावर से हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, और पीरियोडिक मैट्रिक्स ये होता है कि ए की कौन सी पावर से हमारे पास आंसर सेम ओरिजिनल ए आ रहा है। तो वो पावर्स को हमें फाइंड करना था इन दोनों में, इंडेक्स नीलपोटेंट में और पीरियोडिक मैट्रिक्स में। अच्छा, हमने 6 7 8 कर लिए हैं, बाकी के हमारे पास जो 9 10 और 11 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।